हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर देवड़ा। हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर देवड़ा व्लॉग्स पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे रिश्ते संबंध आखिर क्यों खराब हो जाते हैं, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, इसका मुख्य रीज़न क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि बिना रिश्तों से दुनिया नहीं चल सकती। आप भी को भी पता है और मेरे को भी पता है और दुनिया को भी पता है इस चीज़ के बारे में। हर इंसान एक न एक रिश्ते से बंधा हुआ है, चाहे भाई बहन के रूप में है, चाहे माँ बाप के रूप में, चाहे पति पत्नी के रूप में, चाहे मामा भांजा के रूप में, चाहे सास बहू के रूप में, चाहे दोनों भाई, छोटा भाई बड़े रूप भाई के रूप में। कहीं ना कहीं हर एक बंदा, हर एक इंसान इस धरती पे जो जन्म लिया कहीं ना कहीं एक रिश्ते से जुड़ा हुआ। और कहीं जगह कहीं रिश्ते खराब है, कहीं पति पत्नी में अनबन है, कहीं सास बहू में अनबन है, कहीं पारिवारिक समस्या है। कुछ लोग अंधविश्वास के मारे रिश्तों को खराब कर बैठते हैं। इसने मेरा कुछ करवा दिया, इसने मेरा कुछ लफड़ा करवा दिया, पड़ोसी पर आरोप लगा देते हैं। क्यों? ये जिंदगी में आपको पता होना चाहिए कि रिश्ता बिना जिंदगी ही नहीं है। पूरी जिंदगी इंसान रिश्तों के वजह से निकाल देता है और अन्य रिश्तों में पड़ा रहता है कि मैं उसकी वजह से मेरा ये खराब हो गया, उसकी वजह से मेरा ये खराब हो गया। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस बात को, अगर अपने मन और शांत धैर्य से इस बात को समझने की कोशिश करोगे मेरे साथ, तो वीडियो को आप अंत तक बने रहें। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले पति पत्नी की बात कर देंगे। पति पत्नी में कई अनबन हो चुकी, मैं खुद इसका उदाहरण रह चुका हूँ। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, दुनिया में पति पत्नी में अनबन रहने का मुख्य कारण ये होता है क्योंकि जो पति और पत्नी 20 साल तक दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर उनकी सगाई होती है, फिर शादी हो जाती है 2 या 3 साल में। 20 साल में उनको परवरिश कैसे हुई लड़की की ना पता होता है हमें, ना लड़की की परवरिश हुई लड़की वालों को पता होता है। दोनों अनजान होते हैं, दोनों के माँ बाप, परिवार, घर सब कुछ अलग होता है। फिर उन दोनों को कंबाइंड किया जाता है एक साथ। तो इस जगह कहीं 20-30% रिश्ते सफल हो जाते हैं और 30% में खटाव होता है, जो आपसी मनमुटाव जिंदगी पर चल जाता रहता है और घिसित हुई जिंदगी निकाल लेते हैं 60% आज के आस। उसके बाद 40% जो लोग रहे हैं, 40% लोग में 20% लोग खुद को दोषी मान लेते हैं कि हाँ ये ज़िंदगी में हमारे चलेगा और हमें ऐसी ज़िंदगी निकालनी है, और कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी के साथ बिताते हैं अपनी। 20% जो होते हैं ना पति पत्नी, वो इस कदम तक चले जाते हैं, एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। डिवोर्स जो हमारे शब्द में, मैं डिवोर्स के बारे में सदा बताना नहीं चाहूँगा इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको मोटा मोटी कारण बता रहा हूँ क्यों होता है। कारण ये होता है एक दूसरे को समझने में कमी। क्योंकि हम जो चाहते हैं ना कि हमारी पत्नी ऐसी हो, पत्नी चाहती है हमारा पति ऐसा हो, दोनों अलग अलग सोच के, अलग अलग माइंड से, अलग अलग विचार से। क्योंकि एक जैसा इंसान अगर आप ढूंढते रह जाओगे दुनिया में, सब अकेले रह जाओगे। तो हमें कुछ कंप्रोमाइज उस जगह करना है। इसमें लड़की को भी झुकना है और लड़के को भी झुकना है। इस मेरे हिसाब से कई बार इस मुद्दे में लड़के झुक जाते हैं, लड़कियां नहीं झुकती है क्योंकि ईगो और टर्ड की वजह से लड़कियां इस दुनियादारी को में समझने में कुछ कमी रख देती है। ये इसका विपरीत प्रभाव ये हो सकता है, इसका ब्रांड प्रचार क्या हो सकता है हमारे रिश्ते में अनबन की वजह से, पर वो समझ नहीं पाते हैं। फिर भी मैं उन पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे मान लो अपने पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप को इस चीज़ों के बीच से अवॉइड होके उन दोनों को एक साथ रहने की के लिए बोलना चाहिए। कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं कि दोनों पार्टी, जैसे लड़का हो गया, लड़के के माँ बाप लड़के को कुछ बोलेंगे यार पड़े रहने दे उनको, लड़की के माँ बाप बोलेंगे यार अपने क्या करना है, जाने दे साले को। तो उस जगह आप पेरेंट्स की बात ना कहकर अपनी आत्मा से पूछें, या तो आप कहीं और दिल और जान लगा बैठे हो तो आप उस रिश्तों को तोड़ के अलग जा सकते हो जहाँ से आपको आज़ादी मिल रही है। बाकी आपको दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि दुनिया तो कल भी आपके लिए बुरा सोचेगी, आज भी ये बुरा सोचेगी। आप किसी ने बोल दिया वो इस आपकी मेरे लिए ये बोल रहा है,
पत्नी ने बोल दिया वो मेरे लिए बोल रहा है। आपको उस बात को समझना चाहिए कि मैं ये बात में सच्चाई हो सकती है या नहीं, फिर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालो। ये नहीं आप डायरेक्ट किसी चीज़ का एकदम सॉल्यूशन निकल जाओ, जिंदगी के जज बन जाओ। अपनी पत्नी के बारे में किसी ने गलत बोल दिया तो आप बोल दोगे अरे अभी आज की आज लड़ाई कर दो ना, आज ये खत्म कर दो, वो नहीं। आपको उस चीज़ को समझना है कि यार ये क्यों बोल रहा है और क्या हो सकता है इसके पीछे रीज़न और कारण क्या है। आपको एकदम हड़बड़ाहट में फैसला नहीं लेना है। ये हुई पति पत्नी की अनबन के बारे में। इसमें मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, पर मैं वीडियो को ना चाहूंगा कि इतना बड़े बने कि आप देखने में तकलीफ आए आपको। उसके बाद आपको सास बहू में अनबन, क्योंकि वही एक ही हिस्सा है कि आपको आपसी तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण होता है। कई रिश्ते खराब हो रहे हैं। मैं आपको हर जगह भाई बहन का, परिवार में आप भाई भाई का, कहीं ऐसे रिश्ते आपको मैं हर जगह रिश्ता है। मामा भांजे का, मेरे काचा ससुर जी, मेरे ये ससुर जी, मेरा फलाना, हर आदमी का एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है। और सेकंड रिश्ता खराब होने का होता है एक तो तालमेल और एक पैसा। अगर रिश्ते में आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप उसको यकीन करके पैसा दे रहे हो, तो आप यकीन थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए। बिल्कुल उस पर डायरेक्टली हमला नहीं कर देना चाहिए। उसकी आज हालत खराब है तो आज से उसी से पैसा ले ले, आज ही हम वो मरने वाला है, ऐसा नहीं। उसने लिया है तो उसने अपना दिमाग और तन मन सबसे सोच के तभी आपसे उधार लिया होगा, वो पैसा देगा, रिफंड करेगा। पर उसकी बेइज्जत करने से कुछ नहीं होगा परिवार में। जब हमने जन्म लिया था पैसा हमारे पास 1 रुपया नहीं था, पर मरेंगे तब भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। आपको रिश्ते नाते यही सब कुछ है, यही जिंदगी है, इसी में सब कुछ गुजारना है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, फिर भी कई जगह पैसों को लेके मैंने एक पक्ष रखा, दूसरा पक्ष ये होता है कि लोग खा जाते हैं, इसको पैसा दिया ये खा गया। अगर आपको ऐसा बंदा लग रहा है परिवार में कुछ भी, तो आप उसको हेल्प ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको डाउट है। तो उसी जगह आपको क्लियर होना है कि हमें इस जगह अपना रिश्ता खराब नहीं करना है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो इस पैसे के तालमेल को हम नहीं करेंगे अपने रिश्ते में, तो वहाँ आपका रिश्ता सेफ रहेगा। बड़ा इशू आता है हर जगह, परिवार में, पति पत्नी में, भाई बहन में, माँ बाप में, 2 छोटे भाई बड़े भाई में, सब में परिवार में पैसों का इशू हर जगह लाइफ में आएगा आएगा। क्योंकि ये जिंदगी पैसों पे ही डिपेंड है। पूरी इकोनॉमी इस पैसों पे डिपेंड है। और कई रिश्ते पैसों के कारण इतने खराब हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि ये हमारा डीएनए का हो सकता है, ये हमारा डीएनए का रिश्ता। कई जगह डीएनए से मैच होता है और कई जगह दिल से मैच होता है और कई जगह प्रेम और भाईचारे से। जैसे आज मैं यूट्यूब पे ये सब जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा और आपका भाईचारा बना रहे और हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। ये छोटी सोचों से रिश्ते नहीं खराब करें। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने परिवार में भाई भाई माँ बाप से लड़ाई नहीं करनी है, पति पत्नी में भी लड़ाई नहीं करनी है, और सास बहू को भी आपस में समझना चाहिए कि हमारा ही घर है, हम कुछ भी करेंगे हमारी टांग उघाड़ी दिखेगी। मेरी देसी लैंग्वेज है बोलने की थोड़ी, कि हम कुछ भी करेंगे तो रिश्ते को अपने को बचा के रखने के लिए पहले आपको खुद को त्याग देना पड़ेगा। अपने प्राण में ध्यान लो, अपने रिश्ते को बनाए रखना है तो सबसे पहले ईगो खत्म करना है। अगर ईगो खत्म नहीं हुआ तो आपका रिश्ता कहीं बैठ ही नहीं पाएगा। रिश्तों में ईगो नहीं होना चाहिए कहीं भी, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी रिश्ता, हर जगह रिश्तों में ईगो नहीं चलता है। आपसे जिससे भाईचारा हो आप उतनी ही बात करो, पर दिल से करो, पर उसकी बुराई कहीं नहीं करो, तो आपके रिश्तों में कभी उलझन नहीं आएगी। अब हो गया आपको रिश्तों में, मैंने बताया कि आपको पारिवारिक समस्या में तालमेल, पैसा, और उसके बाद तीसरा वर्ड आता है कि मेन, कि मैं जैसे आपका मेरा रिश्ता आपसे है तो कुछ फीलिंग आपको मेरी बात की समझनी है। जैसे मेरे मन में इच्छा है कि यार मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात को समझना है। अगर आप नहीं समझ रहे हो, जैसे आज पति पत्नी है, भाई बहन है, भाई अगर बहन से कहना चाहता है बहन इस तरह से मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तो बहन को भी समझना है कि भाई मेरा क्या बोलना चाहता है, तो उसकी बात को अहमियत देनी है। अगर आप यही कहोगे कि वो नहीं, मेरा भाई नहीं है, बहन नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, हम अपने ईगो पे बैठे रहेंगे, तो अपना कभी रिश्ता सही हो ही नहीं पाएगा। मैं आज ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा पार्ट 1 के रूप में इसको
अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 2 मैं परसों रिलीज करूँगा, एक दिन का समय दीजिए। पार्ट 1 में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, अब इस चैनल पर आज 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमें इस चैनल को आगे बढ़ाना है और रिश्ते, परिवार, ये सब बातें हमें बेसिक लेवल पर कर रहे हैं। आज हमें जो शुरुआती ढांचा होता है कि हमें ढांचे से कहाँ उठना है, उसके बाद हम कैरियर, लाइफ, जो नई जॉब्स है, नए काम है, उनके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत को आगे बढ़ाना है, सबसे पहले ध्यान रखना। हाँ, और एक अपडेट, जोधपुर में जो कल दंगा हुआ था उसमें क्या हुआ है कि जो घटना मैंने बताई थी ना, कल को हुई थी, तो कल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके धर्म स्थल पर इन्होंने कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरदस्ती, मैंने नहीं बोला था कि ईद पे हवाबाजी करेंगे, पत्थरबाजी, शोभाबाजी करेंगे, वही कल उन्होंने वही निकामापन किया। कल पहले चौराहे पे जाके इकट्ठा हो गए, 5-10 हज़ार के रूप में इकट्ठा होके, फिर वो झंडा लहराने लगे। फिर हमारे हिंदू समाज के लोग, उन्होंने बोला कि ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, आपको झंडा हटा दो। तो प्रशासन ने उनको हटाना चाहा, तो प्रशासन के विपरीत आ चुके थे वो लोग। वो प्रशासन के ऊपर लाठी, जो प्रशासन की लाठियां पुलिस वालों की थी ना, उन्हीं लाठियों से पुलिस को पीटने लगे। उसके वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं। उसके बाद जोधपुर में कल से कर्फ्यू है, कल शाम से भारी बल पुलिस तैनात है, पूरे जिले में नेट बंद है और हर आने जाने वाले की जानकारी ली जा रही है। और ताज़ा हाल यही है, अभी शांति व्यवस्था बनाए रखी हुई है। और विधायक श्रीमान शांति समिति की जो बैठक थी सर के हाउस में, उसका बहिष्कार कर दिया है कि मैम सब बोल रहे हैं हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। जो घटना आज 4 मई 2022 को, ये कल 3 मई 2022 को हुई थी अक्षय तृतीया पर, उसका अपडेट है जो थोड़ा मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने वीडियो बना नहीं पाया था, मैंने सोचा इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।